हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान फॉर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड यानी जेएसएससी के एग्ज़ाम होने वाले एग्ज़ाम के लिए हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड के जनजातीय विद्रोह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि वन लाइनर के रूप में है। तेरी देर न करते शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि ढाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ढाल विद्रोह की शुरुआत यानी हुई थी, कब हुई थी? तो 1767 में ढाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। आगे है, ढाल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था। तो कैसा विद्रोह था? ये प्रथम विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध ये क्या था? प्रथम विद्रोह था। आगे है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुए थे? सिंहभूम क्षेत्र में हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः धाल भूम का राजा वर्ष 1777 में बनाया गया था। यानी जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः धालभूम का राजा 1777 में बनाया गया था। ढाल विद्रोह करीब 10 वर्षों तक चला था। ढाल विद्रोह करीब 10 वर्षों तक चला था। झारखंड में चुआड़ विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? बीरभूम क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीरभूम क्षेत्र में हुआ था। झारखंड में चुआड़ विद्रोह बीरभूम क्षेत्र में हुआ था। आगे, चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? रघुनाथ महतो। चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? रघुनाथ महतो था, जो कि विद्रोह हुआ था 1769 को हुआ था। झारखंड में पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 से 82। पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 से 82 के बीच में हुआ था। आगे, पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? रामना आहाड़ी। पहाड़िया विद्रोह रामनाथ आहाड़ी के नेतृत्व में हुआ था। यह आंदोलन यानी पहाड़िया आंदोलन के बारे में ही चल रहा है। यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, जो कि 1778 में हुआ था। आगे है, दमीन ए कोह की घोषणा हुई थी। उसी में ही कि क्या दमीन ए कोह की घोषणा कब हुई थी? 1824 ईस्वी में दमीन ए कोह की घोषणा हुई थी। आगे, रानी सर्वेश्वरी का संबंध किससे है? तो पहाड़िया विद्रोह से है। रानी सर्वेश्वरी का संबंध पहाड़िया विद्रोह से। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक जेएसएससी में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? 1782 में। तमाड़ विद्रोह 1782 में हुआ था। यह विद्रोह का प्रारंभ से मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। क्या प्रारंभ में मुंडा आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। आगे है, यह विद्रोह यानी तमाड़ विद्रोह के बारे में ही, यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। तब कौन सा विद्रोह? तमाड़ विद्रोह। तो बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। वीवीआईपी क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह था और खूनी विद्रोह भी था, जिसको हम तमाड़ विद्रोह कहते हैं। आगे, तमाड़ विद्रोह कितने चरण में संचालित हुआ था? तो 6 चरण में संचालित हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, सर्वप्रथम तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। कब किया था? 1782 में किया था ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था 1919 में। तो जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया था? 1909 में किया गया था, अंग्रेजों ने किया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे, तिलका आंदोलन तिलका माझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था 1783 में। ये बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है कि तिलका आंदोलन तिलका माझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। कब? 1783 में प्रारंभ हुआ था। आगे, तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु बंचारी जोर था। इसका केंद्र बिंदु कहाँ था? बंचारी जोर। कहाँ पर था? भागलपुर। तो तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु भागलपुर था। आगे, तिलका विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। उसका स्वरूप कैसा था? गुरिल्ला युद्ध द्वारा लड़ा गया था। आगे, तिलका माझी का
अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था 1785 में। तिलका मांझी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था? तो भागलपुर विश्वविद्यालय तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हो विद्रोह, आगे चलते हैं हो विद्रोह के बारे में। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जो कि छोटा नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था हो विद्रोह? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। आगे है, हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र। किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में पड़ता है। आगे, कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। हो विद्रोह का दामन यानी दबा दिया गया किसके नेतृत्व में? यानी विल्किंसन। एक अंग्रेज अधिकारी कौन थे? विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन। 1837 में हुआ था। आगे, कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1831 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1831 में कोल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। कोल विद्रोह में मुख्ता जनजाति थी। मुख्यता क्या थी? मुख्यता होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुख्यता होगा। मुख्यता कौन सा जनजाति ने भाग लिया था? तो हो जनजाति। हो जनजाति ने भाग लिया था। यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है। आगे, कोल विद्रोह का दामन अंग्रेजी सेनानायक ने किया था। कौन? हम लोग पढ़े पहले ही, विल्किंसन ने ही किया था। दामन अंग्रेजी सेनानायक कौन था? विल्किंसन, इन कैप्टन विल्किंसन ने किया था। आगे, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन था। तो झारखंड जो क्षेत्र का नागरिक प्रशासक भी कैप्टन विल्किंसन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह। आगे चलते हैं। भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का संचालन किया था गंगा नारायण सिंह। किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने। 1832 में किया गया था संचालन भूमिज विद्रोह का। भूमिज विद्रोह हुआ था सिंहभूम और मानभूम में। भूमिज विद्रोह हुआ था सिंहभूम और मानभूम में हुआ था। भूमिज विद्रोह का दामन अंग्रेज सेनानायक कैप्टन विल्किंसन ने किया था। तो भूमिज विद्रोह का दामन अंग्रेज सेनानायक कैप्टन विल्किंसन ने किया था। संथाल विद्रोह चलते हैं। संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ 1855 में। संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह को जाना जाता है हूल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आगे, संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता दो। और आगे कौन कौन थे? चांद और भैरव भी संथाल विद्रोह से ही थे, उनके भाई थे। संथाल परगना जिले का गठन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल परगना जिले का गठन 1855 ईस्वी में हुआ था गठन। आगे, संथाल परगना बंदोबस्त नियम 1872 में लागू हुआ था। तो संथाल परगना बंदोबस्त नियम कब लागू हुआ था? 1872 में लागू हुआ था।